अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट डाटा। ये बिल्कुल एक नया टॉपिक हमने आज स्टार्ट करना है। टेस्ट डाटा क्या होता है उसके बारे में हमने मुकम्मल पढ़ना है कि टेस्ट डाटा की क्या वैल्यू है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे इसको लेना है, वो सारा जो है वो इसमें हम कवर करेंगे। टेस्ट डाटा टॉपिक के नेम से पता चल रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हमने टेस्ट करना है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हमने सोल्व की है, अभी हमने एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बनाया था, हमने प्रॉब्लम का सलूशन निकाला था। अब जो सलूशन निकल आया है उसको हमने टेस्ट करना है कि वो ठीक है या नहीं ठीक। वो टेस्ट कैसे होगा, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ देख के, यानी कि उसका डाटा देख के हम चेक करेंगे कि क्या डिफरेंट वैल्यूज़ दे के ये जो सलूशन हमने निकाला है वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। यानी कि आप एक सिस्टम बना के उसको चेक करते हो कि ये जिस काम के लिए बनाया गया है वो सही काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग या नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है कि रिज़ल्ट्स गलत दे रहा है। और फिर गलत डाटा दे के भी हम चेक करते हैं तो कि ये एरर मैसेज दे रहा है या नहीं दे रहा। यानी कि हर किस्म की हर तरह का डाटा दे के हमने चेक करना है जो कि एक बंदा जो उस सिस्टम को यूज़ करेगा वो कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हर चीज़ के साथ आपको मैनुअल मिलता है, मैनुअल में हर चीज़ बताई होती है, वॉशिंग मशीन, ओवन, ये हर चीज़ के साथ आपको एक मैनुअल मिलता है। वो सिर्फ इसीलिए होता है ताकि आपको हर चीज़ बताई जाए। तो वो उन्होंने वो जो सारी चीज़ें होती है वो टेस्टिंग कर के देखी होती है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे करना है, अगर ऐसा होगा तो ऐसे करना है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं टेस्ट से हमारे पास अगर सिस्टम में कोई ख़राबी आती है तो वो हमें पता चल जाता है कि इसको ठीक, मतलब कि ख़राबी को हमने अब ठीक करना है। यानी कि अगर कोई एरर मौजूद है तो उसको आप ठीक कर लेते हो। तो ये क्या होती है, एक चेकिंग होती है कि आपका सिस्टम, आपका जो सॉल्यूशन है वो ठीक फाइंड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो टेस्ट डाटा का मतलब ये है कि आपने हर तरह का टेस्ट डाटा, यानी कि हर तरह का डाटा दे के चेक करना है। जो चेक करने के लिए डाटा इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं जो चेक करने के लिए डाटा इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं टेस्ट डाटा। आफ्टर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। वो कह रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हमें ये चेक करना है कि सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट, सोल्यूशन सही भी है या नहीं। एंड फॉर टेस्टिंग वो नीड टेस्ट डाटा, और सिस्टम को टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टेस्ट डाटा। फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल दे रहा है, इफ़ वी वांट टू टेस्ट द एल्गोरिदम, हमें एक एल्गोरिदम बनाया यानी कि एक सोल्यूशन निकाला, उसको अब हमने चेक करना है। ठीक है, ये डिस्कस्ड अर्लियर, इसको कट कर दें। टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 गिवन नंबर्स, वो कह रहा है कि हमने एक एल्गोरिदम ले लिया है, 3 नंबर हैं, उसमें से लार्जेस्ट फाइंड करना है। तो हमने 3 नंबर ले लेने हैं, N0, N1 एंड N2। ये जर्नल थे। अब ये जर्नल है लेकिन अब हमने टेस्ट वैल्यूज़ देख कर चेक करना है। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंट वैल्यूज़ दे के ख़ुद से चेक करेंगे कि रिज़ल्ट सही आता है या नहीं आता। देन वी नीड 3 वैल्यूज़, दीज वैल्यूज़ कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये देखिए ना, N0, N1, N2 में जब कोई यूज़ करेगा इस प्रोग्राम को, इस एल्गोरिदम को, तो वो पॉजिटिव वैल्यू भी एंटर कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है और ज़ीरो वैल्यू भी एंटर कर सकता है। इसलिए हर तरह की वैल्यू दे के चेक करना है। तो सबसे पहले वो कह रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या दे के चेक कर लिया है, N0 को मैंने 5 कंसिडर कर लिया, N1 को 15 कर लिया, N2 को 3। सारे के सारे उसने जो पॉजिटिव नंबर थे वो ले लिए हैं। ये दे के चेक करेगा कि रिज़ल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक ये टेस्ट डाटा हो जाएगा। एक बारी में ये दे के चेक करेगा, N0 को उसने 27 दे दिया, N1 को -6 दे दिया, N2 को उसने 35 दे दिया। 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ दे दी और एक नेगेटिव यूज़ कर ली। इसी तरीके से ये दूसरा एक टेस्ट डाटा हो गया। तीसरी बारी क्या चेक करेगा, N0 को 24 दे दिया, N1 को 0 दे दिया और N2 को 11 दे दिया। 2 पॉजिटिव और एक को क्या कर दिया उसने, 0 दे दिया। ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ के साथ भी चेक कर लिया, माइनस के साथ भी और पॉजिटिव के साथ भी। इस तरह के बहुत सारे टेस्ट वैल्यूज़ लेके चेक करना होगा। ये जस्ट एग्जांपल्स थे। ठीक है, सो फॉर थिंकिंग अबाउट टेस्टिंग वी आल्सो नीड टू थिंक अबाउट टेस्ट डाटा, कि जब हम टेस्टिंग का सोचते हैं तो हमारे पास टेस्ट डाटा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक एक्टिविटी है 1.10,
ये एक्टिविटी को समझ लेते हैं ये क्या है, ठीक है। टेस्ट डाटा की समझ लग गई ना आपको, तो उससे रिलेटेड ये एक्टिविटी है। अज्यूम डैट यू आर गिवन एन ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम। वो कह रहा है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम है, यानी कि अगर आपके स्कूल में एक अटेंडेंस सिस्टम लग जाए ऑटोमेटिक फॉर टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। इन द सिस्टम ए कैमरा ऑब्जर्व ईच स्टूडेंट एंट्रिंग। वो कह रहा है कि कैमरा का क्या काम होगा, इस सिस्टम जो चेक करना है आपने, उसका क्या काम होगा कि उसमें एक कैमरा लगा होगा जो कि सारे बच्चों को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व ईच स्टूडेंट एंटरिंग इन द क्लासरूम। वो जो स्टूडेंट क्लासरूम में एंटर हो रहा है उसको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम अटेंडेंस सिस्टम है जिसमें कैमरा लगा हुआ है, और कैमरे में जो डेटाबेस है, यानी कि कैमरा जिस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, उसके अंदर हर बच्चे की तस्वीर मौजूद है। तो जैसे ही कोई बच्चा एंटर होता है तो पहले उसकी तस्वीर कंपेयर करता है कैमरा अपने पास, जो उसके पास अवेलेबल तस्वीरें होती हैं उस बच्चे की शक्ल के साथ। अगर तो मैच कर जाता है तो उस बच्चे की अटेंडेंस लगा देता है, और अगर नहीं मैच करता तो जाहिर है वो उसको कोई भी अटेंडेंस नहीं लगाएगा। वो आप जो बच्चा नहीं पहचान पाया, यानी कि उसका स्कूल का ना हुआ, तो जाहिर है वो तो अटेंडेंस सिस्टम में होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो बच्चे, और वो उसको एंटर भी नहीं होने देगा, ठीक है। ये सिर्फ अटेंडेंस सिस्टम है, जो पहचाना गया उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। द कैमरा इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विच कंटेन्स द डाटाबेस ऑफ पिक्चर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। कैमरा किसके साथ कनेक्ट है? कंप्यूटर के साथ, जिसमें तमाम बच्चों की तस्वीर पड़ी हुई हैं। तो जहाँ पर चीज़ें ये पड़ी होती है ना, डाटा पड़ा होता है, उसे डाटाबेस बोलते हैं। द सोल्यूशन कंपेयर्स ईच स्टूडेंट विद द पिक्चर। कैमरा क्या करेगा, यानी कि सोल्यूशन क्या है इसको अटेंडेंस लगाने का, कि कैमरा हर स्टूडेंट को पिक्चर के साथ कंपेयर करेगा इन द डाटाबेस, जो कि डाटाबेस में पड़ी हैं, एंड मार्क्स द अटेंडेंस इफ़ पिक्चर इज़ फाउंड देयर। और अगर तो पिक्चर उसको मिल गई तो अटेंडेंस वो मार्क कर देगा। अब ये एक सिस्टम था जिसका सोल्यूशन निकला, ठीक है। अब इस सोल्यूशन को हमने चेक करना है। अब देखो, कोई दो भाई ट्विन भी तो हो सकते हैं ना, दो बहनें ट्विन भी तो हो सकती हैं ना, उनकी शक्ल एक जैसी भी तो हो सकती है ना। उस सूरत में क्या होगा, सिर्फ अटेंडेंस तो एक की लगेगी, दूसरी की लगेगी नहीं, क्योंकि हमने एक ही तस्वीर को वो कहेगा एक की अटेंडेंस लग गई है, यानी कि वो दूसरी तो वो एक्स्ट्रा ही होगी। और अगर किसी का ज़रा सा स्कार्फ डिफरेंट तरीके से ले लिया तो वो उसको भी नहीं पहचानेगा कैमरा। और अगर किसी का हेयर कट होगा, कोई लड़का है तो उसका हेयर कट चेंज होगा तो उसको भी नहीं पहचानेगा। लड़की का भी अगर हेयर स्टाइल चेंज हो गया तो वो कैमरा उसको भी नहीं पहचानेगा। अगर कोई ड्रेसिंग चेंज हो गई है तो कैमरा उसको भी नहीं पहचानेगा। तो इसका सलूशन सही क्या होगा कि जैसा मर्ज़ी हुलिया हो बच्चे का, अटेंडेंस मार्क होनी चाहिए, यानी कि उसको पहचान होनी चाहिए उस कैमरे को। तो वो पहचान की सूरत नहीं होगी कि हमारे पास जो डेटाबेस है जहाँ पर तस्वीरें पड़ी हुई हैं बच्चों की, उस तस्वीरों में ऐसा डाटा होना चाहिए कि हर तरह की तस्वीर ली जाए, यानी कि उस स्टूडेंट की हर तरह के ड्रेस में, हर तरह के हेयर कट में, यानी कि हर तरह की पॉसिबिलिटी बताई जाए कैमरे को कि ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हुलिया हो सकता है। तो इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। अगर कोई ट्विन है तो उसको भी आइडेंटिफाई करना है। तो ये इसका सही सलूशन होगा। गलत सलूशन क्या होगा? गलत सलूशन ये होगा कि ज़रा सा अगर हुलिया चेंज हो गया है तो उसने पहचाना ही नहीं कैमरे में, तो वो यूज़लेस हो जाएगा आपका सलूशन, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आपने एक ऐसा सलूशन बनाया, एक अटेंडेंस सिस्टम बनाया, आगे दे दिया, डिलीवर कर दिया किसी स्कूल में, और वो स्कूल वाले यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो उसका यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनको फ़ायदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चे आ भी रहे हैं लेकिन उनकी अटेंडेंस मार्क्स नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उनका ज़रा सा हुलिया चेंज होता है तो वो अटेंडेंस मार्क नहीं होती, तो वो तो यूज़लेस हो गया। इसलिए इसका सही सलूशन क्या है? हर तरह का डाटा मौजूद होना चाहिए। तो उसके लिए टेस्ट डाटा जो है ना, उसको दे के चेक करते हैं कि इस तरह का हर बच्चा का हुलिया अगर चेंज भी हो जाए तो कैमरा इसको पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। देखें, यू आर आस्क्ड टू प्रोवाइड टेस्ट डाटा फॉर द सिस्टम। वो कह रहा है अगर ऐसा सिस्टम है तो मेरे पास टेस्ट करने के लिए कैसा डाटा होगा, यानी कि टेस्टिंग डाटा क्या होगा। राइट योर पॉइंट्स इन ए वे डैट कैन हेल्प द सोल्यूशन प्रोवाइडर टू चेक एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द सोल्यूशन। वो कह रहा है कि आपने पॉइंट्स लिख लेने हैं जो कि
टेस्ट डाटा के लिए है जो कि वो जो डिज़ाइन जो कर रहा है उसके लिए चेक करना, और उसको अगर उसमें बेहतरी लानी है तो उसके लिए आसानी हो। यू कैन थिंक अबाउट डिफरेंट ड्रेसेस इन डिफरेंट वेदर्स। अब क्या हो सकता है, सर्दियों के कपड़ों में, गर्मियों के कपड़ों में, डिफरेंट यूनिफॉर्म में जो है ना वो पिक्चर्स टेस्ट के लिए वो देगा। आइडेंटिकल ट्विन, अगर कोई ट्विन है तो उसको टेस्टिंग के लिए देगा। डिफरेंट हेयर कट और एनी अदर पॉइंट्स वियर वन कैन लुक डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, कि हर तरह की वो चीज़ प्रोवाइड करेगा, हर तरह की वो टेस्टिंग करेगा जहाँ पर कोई भी आपकी बच्चे की शक्ल किसी लिहाज से या उसका हुलिया चेंज होता है। ठीक है, टेस्टिंग हर तरह से वो करेगा। अगर तो वो सारे टेस्ट पास कर लेगा तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन ठीक है, अगर नहीं तो फिर उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया, ये एग्जाम्पल है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ये आपने करनी नहीं है। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए थी। टेस्ट डाटा का जो टॉपिक है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, बस ये पॉइंट ख़त्म हो गया यहाँ पर। आगे इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग है वो अब अकॉर्डिंग टू नंबर होगा जो सवाल अगर आपको आता है तो वो, अगर तो डेफिनेशन आती है तो सिर्फ इतना ही काफ़ी है, लेकिन अगर लॉन्ग में आ जाता है तो फिर आगे आपको सारा उसकी जो सब पॉइंट है वो करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, कि जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं इसकी क्या अहमियत है। तो हमने भी पढ़ा है कि टेस्टिंग की क्या अहमियत है। टेस्ट करेंगे तो हमारे पास हमें पता चलेगा कि सोल्यूशन ठीक है, यानी कि ये काम सही कर रहा है कोई सिस्टम। और अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तो गलत चीज़ ही आगे चली जाएगी और वो फिर शिकायत करेंगे आप, तो फिर जो आपकी जो कंपनी है उसका नाम भी ख़राब होगा, या जो भी आपका है वो उसका नाम ख़राब होगा कि ये लोग गलत चीज़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। टेस्टिंग इज़ एसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, लाजमी। टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, ख़राबी। लिख लें आप मीनिंग, डिफेक्ट का मतलब होता है ख़राबी, एसेंशियल का मतलब होता है लाजमी। तो टेस्टिंग इज़ एसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर्स। एरर का मतलब भी होता है गलतियाँ, ख़राबियाँ। डिफेक्ट का मतलब ख़राबियाँ। मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग ए सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। जब हम सोल्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं तो टेस्टिंग ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि उसके डिफेक्ट और एरर अगर हो तो वो उसको फाइंड आउट कर लेता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग ए सोल्यूशन। ये क्यों ज़रूरी है, ये इम्प्रूव करता है सोल्यूशन को। अगर कोई गलती आ गई तो उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, इफ़ वन सॉल्व्स ए प्रॉब्लम एंड समवन एल्स यूजेस दैट सोल्यूशन। वो कह रहा है अगर कोई एक बंदा प्रॉब्लम को कोई सॉल्व करता है और कोई और सोल्यूशन को यूज़ करता है, दैट सोल्यूशन फॉर कमर्शियल पर्पस, और वो कमर्शियल के लिए यूज़ करता है, अपनी मशहूरी के लिए, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, देन द कमर्शियल एक्टिविटीज़ डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ दैट सोल्यूशन। तब जो भी उसकी जो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रही हैं, उसकी करेक्टनेस पर। अगर सोल्यूशन करेक्ट होगा तो उसका काम जो उस मकसद के लिए उसने लगाया वो चलेगा, वरना तो उसका बेकार है। ठीक है, सोल्यूशन उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी डेवलप ए सोल्यूशन फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट। वो कह रहा है अगर हम फॉर एग्जांपल एक हमने सोल्यूशन बनाया है, वो किसके लिए बनाया है, फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, and some bank start using it, then the any error in that solution may result in a financial loss। वो कह रहा है हमने बनाया फाइनेंशियल के लिए, फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए है, लेकिन कोई और बैंक यूज़ करने लग गया। बैंक के लिए सिस्टम नहीं बनाया, किसके लिए बनाया है, फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए, और उसको यूज़ कौन करने लगा है, बैंक। तो फिर जाहिर है जब सिस्टम ही बैंक के लिए नहीं बनाया तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उसको लॉस होने का काफ़ी उसको ख़तरा है बैंक को, क्योंकि ये चीज़ उसके लिए बनी ही नहीं है। तो लिहाजा आपके जिस मकसद के लिए, जिस सोल्यूशन के लिए वो चीज़ बनी है, जिस मसले के लिए उसका सोल्यूशन निकला है, उसी के लिए वो चीज़ यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, इफ़ यू डेवलप ए सोल्यूशन फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट एंड सम बैंक स्टार्ट यूजिंग इट देन एनी एरर इन दैट सोल्यूशन मे रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉस। इसमें आपका कोई कसूर नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जिस मकसद के लिए बना है उधर ही यूज़ हो, दूसरे लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो टेस्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए सोल्यूशन। तो टेस्टिंग क्या होगी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी सोल्यूशन करने के लिए। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल है, ए कार इज़ डिलीवर टू ए कंज्यूमर आफ्टर टेस्टिंग। वो कह रहा है कार जब अब डिलीवर की जाती है, कार किसी कस्टमर को सेल की जाती है तो वो उसको टेस्ट किया जाता है, यानी कि जब बनती है
तो बेचने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है। ये नहीं कि कार बनाई बगैर टेस्टिंग के आगे सेल कर दी और भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले उसको चेक किया जाता है हर लिहाज से। अपॉन लॉन्चिंग ए न्यू कार, जब एक नई कार आती है मार्केट में, इट इज़ यूजुअली टेस्टेड विद ए रोबोट ड्राइवर, और उसको कोई इंसान नहीं चेक करता कि इंसान अपनी जान खतरा लेकर उस नई कार को चेक करे। एक रोबोट बिठाया जाता है, रोबोट के ज़रिए वो कार को चेक किया जाता है। हु हिट्स द कार विद ए वॉल, रोबोट क्या करता है, कार को दीवार के साथ हिट करता है और देखता है कि अगर हिट हो जाए कार दीवार के साथ तो जो कार के सिक्योरिटी सिस्टम है वो काम करते या नहीं करते। इट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर द ईयर बैग्स एंड अदर सिक्योरिटी सिस्टम आर फंक्शनिंग और नॉट। ये क्यों हिट करता है, ताकि चेक हो सके किसी का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो जाता है कार का, तो उसके जो ईयर बैग्स होते हैं सिक्योरिटी के लिए और जो तमाम सिक्योरिटी सिस्टम है कार का वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मोर ओवर इट आल्सो अलाउज द कार डिज़ाइनर टू सजेस्ट फर्दर सिक्योरिटी मेजर्स। इसके अलावा जब ये चेकिंग हो रही होती है तो जो डिज़ाइनर के लिए भी बेहतरी करने के लिए एक सजेशंस देने के लिए काम आता है, ठीक है। यानी कि कोई हिट करके कुछ देखा है, उसने चेक किया है किसी कार को, तो हो सकता है उसमें बेहतरी की ज़रूरत हो, तो ये डिज़ाइनर के लिए क्या है, सजेशन मिल जाती है। टू रिड्यूस द डैमेज, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो अगर तो डैमेज हो रहा है ज़्यादा तो उसको रिड्यूस करेगा डैमेज को। ये नहीं है कि हिट किया और कार तबाह हो गई, ठीक है। तो कार का जो अंदर सारा सिक्योरिटी सिस्टम है वो सही तरीके से चेक करने के लिए इसको टेस्ट किया जाता है। दी टेस्ट कैन हेल्प टू मेक ए कार सेफ, टेस्ट क्या करती है, कार को सेफ बनाती है। सो टेस्टिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव क्वालिटी, तो जब कार सेव होगी तो इसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो टेस्टिंग क्या करती है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।